सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राम राम। और आज जींद की जाट धर्मशाला के अंदर एक कन्वेंशन की गई हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। उसमें हमारे लगभग 14 से 15 किसान संगठन पहुंचे हुए हैं और लोकल जो हमारी खापें हैं उनके खापों के प्रतिनिधि जींद जिले के पहुंचे हुए हैं और माता बहनें बड़ी संख्या में पहुंची थी। और ये हमारे रतन मान जी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष टिकैत साहब, भाई विकास सिंसर जी भारतीय किसान संघर्ष समिति से, और हमारे यूनियन से कैप्टन साहब, हाँ कैप्टन साहब तो बोल ही दिया जी। ये हमारे बहुत ही सीनियर किसान नेता हमारे रणवीर मलिक जी, किसान यूनियन मलिक साहब के नाम से है, मास्टर बलबीर सिंह जी भारतीय किसान सभा के राज्याध्यक्ष, भाई आज़ाद पालवा जी उचाना धरना संचालक हैं, और ये शमशेर सिंह जी हैं जो हमारे डांडा साहब, ये किसान उत्थान के नाम से है। ये हमारे आज के संगठनों के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और ये हमारे मास्टर कॉमरेड इंद्रजीत जी भी पहुंचे हुए हैं। और आज का जो हमारा मेन एजेंडा था कन्वेंशन में, चौधरी जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आज हरियाणा एसकेएम की जो यहाँ कन्वेंशन की गई उसका मेन एजेंडा ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो पूरे देश की तरफ से है उसकी तरफ से आह्वान किया गया पूरे देश के अंदर आने वाली 26, 23 और 28 नवंबर 2023 को हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का किसानों की तरफ से जो विरोध किया जाएगा, जो एमएसपी को लेकर के, बिजली बिल विधेयक को लेकर के और भूमि अधिग्रहण को जो सरकार ने लिखित में समझौता दिल्ली में किसानों के साथ किया था उससे सरकार मुकर चुकी है। उसकी दोबारा से हम किसान आंदोलनों की मजबूती से सरकार को विरोध करने के लिए आज ये कन्वेंशन की गई है। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान का मेरा से अपील है कि आने वाली 26, 23 और 28 नवंबर के लिए गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हमारा ये प्रचार रहेगा आने वाला 1 महीने के समय तक, कि हर व्यक्ति अपने आप को ट्रैक्टर प्रमुख समझे। जितने भी हमारे गांव के अंदर ट्रैक्टर हैं वो सभी ट्रैक्टर चंडीगढ़ की तरफ मुख करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान कमेरा वर्ग के साथ साथ मजदूर भाइयों से, सभी कर्मचारियों से, आशा वर्करों से और जो सरकार के द्वारा पीड़ित वर्ग है, चाहे उसमें सरपंच साहिबान है, सभी से अनुरोध करेंगे कि किसान का समर्थन करें और जो हमारी लड़ाई अधूरी थी उसको पूर्ण करने का हमारा जो आह्वान है उसके लिए हम चूल्हा प्रमुख तक भी बनाने की कोशिश करेंगे। चूल्हा प्रमुख का हमारा मतलब ये है कि हर घर में, हर गांव में, हर गली में किसान यूनियन की, किसान संगठनों की ये आवाज़ आनी चाहिए कि आने वाली 26, 23 और 28 नवंबर का जो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रोग्राम है वो दिल्ली की, ये अपने राज्य की राजधानियों की तरफ सबका मुख होना चाहिए। ये हमारी तरफ से अपील है। बाकी साथी हमारे रतन मान जी अपने बारी बारी से सभी साथी विचार रखेंगे। मान साहब, ये तो चंडीगढ़ कूच होगा, 3 दिन का जो पड़ाव होगा, सिर्फ हरियाणा के किसान जाएंगे, बाकी अन्य राज्यों में पड़ाव होगा 3 दिन का जो? ये सरकार के द्वारा एक अफवाह फैलाया गया था कि हरियाणा और पंजाब के कुछ सिरे फिर लोग इस आंदोलन में दिल्ली में पियक्कड़, नशेड़ी, भिन्न भिन्न तरह के नाम दिए गए थे। उस बात को झुठलाने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्णय लिया गया कि पूरे देश की हर राज्य की राजधानी के अंदर, चाहे वो केरला है, कर्नाटक है, आंध्रा है, उत्तर प्रदेश की जयपुर है, राजस्थान की, हर राज्य की राजधानी के अंदर, ना केवल हरियाणा की, हर राज्य की राजधानी के अंदर 3 दिन का 72 घंटे का जो हमारा पड़ाव है हर राज्य के अंदर है। सरकार को ये दिखाने के लिए कि सरकार ने कहा कि ये आंदोलन एसकेएम है जो ये खिंड चुका है, मोर्चा बिखर चुका है। हम ये दिखाना चाहते हैं सरकार को ये मोर्चा बिखरा नहीं है और बड़ी मजबूती के साथ उभर करके ये मोर्चा आया है और हर राज्य की राजधानी के अंदर 72 घंटे का ये हमारा प्रोग्राम है। जाना, अपनी बात को रखना सबका अधिकार है और हम नहीं समझते कि इसमें कोई टकराव वाली स्थिति है। हमारा शांति प्रिय अनुशासन में हमारा ये आंदोलन रहेगा, क्योंकि पूरे देश की एसकेएम की घोषणा है और सभी प्रदेशों की राजधानियों में इस तरह का कूच होगा। और हम कोई कोई फिजिकल लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे, किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए वहाँ जा रहे और उसको प्रजातंत्र में कोई रोक नहीं सकता। प्रधान जी, आपने कहा कि जो समझौता हुआ था सरकार ने उनकी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तभी आप ये चीज कर रहे हैं। हाँ। तो क्यों ऐसा क्या कारण है भाई, सरकार क्यों नहीं मान पा रही जब इतनी तादाद में
किसान इकट्ठे हुए थे, बड़ा लंबा आंदोलन चल रहा था। सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? नहीं, हम 3 कानून तो वापस करवा के आए वहाँ से, लेकिन जो बाकी हमारी डिमांड थी, अब ये सरकार झूठ बोलने की माहिर है और अपने कई वादे के अनुसार फिर ये बाद में जुमलाबाजी बना देती है उसको। और शायद सरकार ये समझ गई भाई हम जो उनसे बात की थी, जो हमारी डिमांड MSP की है, बिजली बिल की है, जो सारी वो लंबित है, उसको भी शायद ये जुमले में परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा देश का संयुक्त किसान मोर्चा होने नहीं देगा और उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार है और पूरे संघर्ष के साथ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक मिनट, 2 दिन बाइट हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं चंडीगढ़ कूच को लेकर? चंडीगढ़ कूच की तैयारी के लिए आज कन्वेंशन थी। पूरे हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं, जितनी खाप पंचायतें हैं, और यहाँ सामूहिक फैसला हुआ कि गांव-गांव के अंदर जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों से मोर्चे लगाए थे, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर भी ट्रैक्टरों के साथ किसान पहुँचने वाला है और पूरे 3 दिन का हमारा खाने की रहने की व्यवस्था उसी प्रकार से जैसे दिल्ली के अंदर से। और यहाँ ये भी फैसला हुआ किसी भी रूप में हमारे किसानों को तंग करने का अगर सरकार प्रयास करती है, अगर किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है, तो हम अपना कठोर फैसला भी ले सकते हैं। तो पूरे गांव से दोबारा से गांव की इकाई से लेकर के शहरों के अंदर, पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाएंगे और जो हमारी बकाया मांगे केंद्र सरकार की तरफ से, और जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूज़ क्लिक के नाम से FIR दर्ज करी है, सबसे जो निंदनीय घटना जो हुई है, आंदोलन ख़त्म होने के इतने दिन के बाद जिस प्रकार से FIR दर्ज होना, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे को ब्लेम करना, इसके प्रति किसानों में आक्रोश है। किसान हर बात को सहन कर सकता, लेकिन अपने सम्मान के साथ कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता। किसान अपने खर्चे से, अपने पैसे से किसान आंदोलन लड़ा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं सरकार को दोबारा से कि किसान के अंदर क्या ताकत। जी मास्टर जी, जो चंडीगढ़ कूच है उसको लेकर किसानों की कौन सी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर आप एक बड़ा ऐलान किया है चंडीगढ़ कूच को लेकर? देखिए, मांग तो पूरे देश के लेवल पे हमारी जो खासकर MSP की मांग है और दूसरे जो हमारे मुद्दे राष्ट्रीय लेवल के हैं, हम ये चाहते हैं कि MSP पे कानूनी गारंटी मिले और लागत का 1.5 गुना दाम मिले, जिसे C2+50% भी आप कह देते हैं। क्योंकि हमें वो लाभ नहीं मिला, इसलिए किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने, मजदूरों ने 21 लाख करोड़ रुपये सरकार की देनदारी है, सोसाइटियों की देनदारी है, देने हैं हमने। लेकिन इसी का आंकड़ा इसके साथ छपया 4 दिन पहले, 56 लाख करोड़ रुपये हमने लेने भी हैं। हम ये कहते हैं हमारे 21 लाख करोड़ पे कलम फेरो और हमारा जो 35 लाख करोड़ रुपए बच गया वो जारी करो हमारे लिए। एक ये मांग है। बिजली का कानून जिस हालत में चल रहा है, खेत की बिजली फ्री, घर की बिजली सस्ती और कमर्शियल का जो रेट चल रहा है वो रहे, लेकिन प्रत्येक इंसान को जिसने भी मीटर ले रखा है, घरेलू मीटर ले रखा है, उसको 300 यूनिट फ्री दी जाए और लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सज़ा मिले। अजय टैनी मिश्रा को कैबिनेट से बाहर किया जाए और जो भी बंदा हिंदुस्तान में पैदा होने 60 साल का हो गया, चाहे वो लुगाई है, मनुष्य है, गरीब है, अमीर है, बिना शर्त के बुढ़ापा पेंशन 10,000 रुपये महीना मिले। ये बड़े मुद्दे हैं हमारे, लेकिन स्थानीय मुद्दे भी हैं। मुआवजा है, बीमा कंपनियों की लूट है, जिनको लेकर ये आंदोलन की शुरुआत हुई है और हमें इस बात की बहुत खुशी है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बार अपने अपने राज्यों की राजधानियों में राज्यपालों के माध्यम से हम अपना एक प्रेशर सरकार पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव का वर्ष आने वाला है। लेकिन इतनी बेशर्म सरकार है कि आज हम DAP खरीदने के लिए भी लाइन में, अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में दुखी हैं। गेट पास नहीं कट रहा, गेट पास कटा तो कोई बोली नहीं उठ रही और केवल फसल को लूटा जा रहा है। ये सारे मुद्दे भी जो तात्कालिक हमारे चल रहे हैं और ख़ासकर जो बीच बीच में हमारे ये पोर्टल वगैरह का सवाल उठता है, ये पोर्टल को हम चाहते हैं कि जड़ से ख़त्म करके जो स्थिति वर्षों से थी उसको बहाल करके फसल का एक एक दाना किसान का खरीदा जाए और उसे फसल बोने के लिए बीज, खाद, दवाई के लिए लाइन में ना लगना पड़े। ये बात है। धन्यवाद। किसानों की जो अनदेखी हो रही है जी, ये तो आज की तो अनदेखी है नहीं, लंबे समय से अनदेखी हो रही है। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो आप वहाँ के किसानों के पास जाएंगे, क्या ऐसा आह्वान करेंगे सरकार ने अनदेखी की है, इसका भी विरोध किया जाए? देखिए, हमारे संयुक्त मोर्चे की 3 मुख्य बातें हैं।
पहले कारपोरेट को भगाओ, क्योंकि कारपोरेट के लिए सरकार काम कर रही है। तीसरा है कि हमने कारपोरेट को भगाने के बाद इस देश के संविधान को बचाना है। और तीसरी है फिर हमारी कि इस सरकार को सबक सिखाओ जो बीजेपी राज कर रही है, और देश को बचाओ। ये मुद्दे हैं तीन: कारपोरेट को भगाओ, बीजेपी को सबक सिखाओ और देश बचाओ। इन तीन मुद्दों में हमारी यह बात स्पष्ट हो जाती है। बीजेपी को सबक सिखाने का अर्थ है बीजेपी और उसके गठबंधन को जहां भी जितना भी संभव हो सकेगा संयुक्त किसान मोर्चा हराने के पूरे प्रयास अपनी तरफ से करेगा। भले ही ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बिल्कुल राजनीतिक फैसला है, क्योंकि हम किसी के खिलाफ ले रहे हैं। लेकिन हम किसी की जीत पे जश्न नहीं मनाएंगे, हम किसी की गाड़ी में स्टेज पे नहीं चढ़ाएंगे, वो संयम हम खुद रखेंगे। प्रधान जी, स्थानीय किसानों का इसमें पहलवान जी क्या सहयोग रहेगा जो चंडीगढ़ कूच आप लोग कर रहे हैं, आज बड़ा फैसला लिया गया है? देखो, इसमें हमारी पूरी तैयारी है। गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे। जैसे कि कहा भाई चूल्हे लग भी, हम तो ये बना रहे हैं नहीं, पन्ना प्रमुख बना रहे, हम चूल्हा प्रमुख बनाएंगे और हर एक कुड़ी से एक आदमी को निकालने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आंदोलन होया था, दिल्ली 26 जनवरी को गए थे ट्रैक्टर लेकर, उसी प्रकार से चंडीगढ़ पहुंचने का काम करेंगे। इंद्रजीत जी, क्या ये पार्ट 2 किसान आंदोलन माना जाए, जिस प्रकार एक बड़ी कॉल दी है पैन इंडिया लेवल पे? पार्ट 2 नहीं, असल में हमारे आंदोलन की निरंतरता है। अभी ये रुका हुआ है नहीं। ये अलग बात है कि इसके चरण अलग अलग हैं और अलग अलग दौर से गुजरते हुए इसमें मोटे तौर पर जो साथी अभी कह रहे थे कि वो सरकार क्यों नहीं मान रही, वो कानून तो वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा था, लेकिन नीति नहीं बदल रही जो प्रो कारपोरेट है। और ये तमाम जो खरीद की मामले हैं, पोर्टल के मामले हैं या खाद के सवाल हैं, ये सारे के सारे उस नीति का परिणाम है। इसी से कर्जा भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हम जो 26 से 27-28 जो पड़ाव डालेंगे राजभवन पे, उसका प्रस्ताव पास किया है, तो 2 प्रस्ताव उसके साथ और भी पास किए हैं। हम ये समझते हैं कि न्यूज़ क्लिक की जो 17 अगस्त की FIR है, वो किसान आंदोलन को लांछित और बदनाम करने के लिए है। इसलिए उस UAPA की FIR को रद्द करवाने के लिए हम 1 से 5 तक जनता के बीच में एक्सप्लेन करते हुए कि किसान आंदोलन का अपमान है वो FIR, कि वो विदेशी धन दे के किसान आंदोलन को लंबा करने का आरोप, और वो केवल एक न्यूज़ क्लिक नहीं बल्कि मीडिया के ऊपर, राइट टू एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और जो 6 को हम FIR जलाएंगे देश भर में। एक तीसरा प्रस्ताव हमने ये भी पारित किया है कि कल जो UNO में जिस तरीके का मोदी सरकार ने एक शर्मनाक मतलब स्टैंड लिया, 120 देश जो युद्ध को मानवीय कारणों से रुकवाने के लिए UNO में प्रस्ताव पास कर रहे थे, तब भारत उस प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। ये शर्मनाक है। पहली बार यू टर्न इस तरीके का उन्होंने मारा है। तो हमने बल्कि उस रेजोल्यूशन के पक्ष में कि ये मानवीय संकट पैदा हो गया गाजा के अंदर, वो रुकना चाहिए हर हालत में। इसलिए हम विश्व समुदाय के साथ हैं, वहाँ के बच्चों का या महिलाओं का, निर्दोष नागरिकों की कहीं पर भी उत्पीड़न और हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी देश हो। हम निश्चित तौर पर उसके निंदा करने वालों में साथ हैं और न्याय के पक्ष में खड़े हैं। एक एड्रेस और दे दीजिए। एक प्रधान जी, वो था आप बात कर रहे थे, विरोध चला हुआ हरियाणा में, किसान बैठे हैं, वो क्या मामला, आपने बाइकआउट का फैसला लिया? देखो, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने यह भी फैसला लिया है कि हमारा सूखे और बाढ़ को लेकर जो मुआवजे की मांग थी, पेंडिंग मुआवजे की मांग थी, दुष्यंत चौटाला के 15 दिन हमने धरना दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कोई बात नहीं सुनी किसानों की। तो 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने फैसला लिया था कि इसका राजनीतिक तौर पर ऊंचाना हल्के में बहिष्कार रहेगा। तो वो फैसला 29 तक का था और हमने वहाँ घोषणा की थी कि 29 तारीख के बाद कन्वेंशन में फैसला लिया जाएगा। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने ये भी फैसला लिया है कि उस राजनीतिक बहिष्कार को आगे तक जारी रखेंगे जब लग बाढ़ और सूखे का मुआवजा या पेंडिंग मुआवजा दुष्यंत चौटाला आधिकारिक मीटिंग करके सरकार से हमें दिलवा नहीं देता। नहीं, आप दुष्यंत चौटाला को टारगेट बना रहे हैं, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बना रहे, जबकि बॉस तो सुप्रीम बॉस तो वो है। नहीं, उसका रेवेन्यू विभाग है, दुष्यंत चौटाला का माल मंत्री है। ठीक है, सरकार का जो सुप्रीम है, सुप्रीम पावर तो मुख्यमंत्री है। देखो तो यहाँ ऐसा क्यों है कि सिर्फ
दुष्यंत चौटाला को टारगेट बनाया? संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी कृषि मंत्री से मिल चुकी है, मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला का महकमा है ये, दुष्यंत चौटाला से बातचीत करिए। हम दुष्यंत चौटाला से बातचीत करने के लिए गए थे। अगर दुष्यंत चौटाला किसानों का तहसील होता तो किसानों के बीच में अपनी बात रखता और हमारी जो ये मांगे थी, हमारा जो मुआवजे की समस्या थी, इसको हल करवाने का काम। तो आप ये मानते हो मुख्यमंत्री ठीक है, सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही किसानों के विरोध नहीं, कोई भी सरकार ठीक नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहते थे। दुष्यंत चौटाला अपनी बात रखता, हमारे को बताता। आपकी बात अच्छी है, आपकी बात सही है, फिर भी वो एक कैबिनेट मंत्री ही है। मुख्यमंत्री का कितना रोल सही मानते हैं किसानों के प्रति? मुख्यमंत्री की मंशा ठीक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री की मंशा ठीक होती वो क्यों दुष्यंत चौटाला का नाम लेता? लेकिन दुष्यंत चौटाला अगर किसानों का सच्चे ऐतिहासिक, दुष्यंत चौटाला ने किसानों की बात सुननी चाहिए थी और अपनी बात रखनी चाहिए थी। हम दुष्यंत चौटाला का हमने सामाजिक रोजगार इसलिए किया है कि दुष्यंत चौटाला किसानों से मिले, किसानों की बात सुने और अपने और हमारी समस्याओं को हल करवाए। मुख्यमंत्री ना मिले, मुख्यमंत्री का आप लोग बहिष्कार नहीं कर रहे, दुष्यंत चौटाला का ही बहिष्कार कर रहे। वो देखो आगे जो भी ये एक प्रक्रिया होती है आंदोलन की। हमने 23 तारीख को लिया था। 23 तारीख से पहले 9 तारीख का फैसला था संयुक्त किसान मोर्चा का दुष्यंत चौटाला से। 9 तारीख से पहले 5 दिन पहले हमने उसको चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन उस चिट्ठी पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 9 के बाद भी हमने 13 तारीख तक को उसको टाइम दिया, लेकिन 13 तारीख खाप पंचायत भी शामिल हुई और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा भी शामिल हुआ, लेकिन 13 तारीख को भी बात नहीं सुनी गई। 13 के बाद हमने 23 तारीख भी दी, जब भी बात नहीं सुनी गई। 23 के बाद हमने 29 तक का टाइम दिया। अब भी हमने कहा कि दुष्यंत चौटाला एक बार हमारी बात सुने, इसलिए हमने। बात सही है, फिर भी सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उचाड़ा मेरा घर का है, मैं उचाड़ा का सदस्य हूँ। ये जो मांगे उचाड़ा तक सीमित नहीं है, किसान नहीं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी फैसला लेंगे हम। ये एक प्रक्रिया है हमारी आंदोलन की। हमने ये नहीं है भाई एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम चलते हैं, ये नहीं है भाई अब एक बार दुष्यंत चौटाला अपनी बात तो जाहिर करे, हमें बताए तो क्या मजबूरी है उसकी क्या नहीं, क्योंकि वो माल मंत्री है स्वयं, इसलिए हमें मिलना चाहता। अगर माल मंत्री नहीं होता हमें क्या जरूरत पड़ी थी दुष्यंत चौटाला से मिलने की? तो प्रधान जी, कितनी मुआवजा राशि है जो लंबित है किसानों की जारी नहीं हो रही है? ये तो पूरे हरियाणा का मामला है। 4 साल के बचे हुए मामला भी बहुत, 4 साल के बकाया भी है। इसके अलावा बीमा राशि भी है। सूखे के हैं। भाई हमारा जो है आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का यहाँ जो है कन्वेंशन था। इसमें जो है 26 नवंबर को 26, 27, 28 जो है नवंबर को जो है चंडीगढ़ यानी पंचकुला में जो अपना राजधानी है वहाँ पे अपना 3 दिन का जो है डेरा डाला जाएगा। और डेरा क्यों डाला जाएगा कि अपनी जो है जो लंबित मांगे हैं वो अभी तक मान्य नहीं हुई हैं, उनको पूरा करवाने के लिए वहाँ 3 दिन के लिए जो है हमने वहाँ जो है पक्का मोर्चा लगाना 3 दिन के लिए। और उससे पहले अभी जो है हर गांव में गली गली में जाके और किसानों को भी जागरूक करना है और भारी तादाद में लेके जाना है वहाँ पे, ताकि हमारी जो है लंबित मांगे हैं वो पूरी हो सके। एक सेकंड जी, मैं